सबसे पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका ब्रेन आता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड आती है, यानी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों के दोनों हमारी बॉडी में आखिर हमें क्या करना है ये चीजें डिसाइड करने में मदद करते हैं। और इसीलिए अगर इनमें कोई डैमेज आता है तो हमारी बॉडी का नियंत्रण खोने लग जाता है। इसी प्रकार दूसरा मुख्य जो तंत्र है तंत्रिका तंत्र में, वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें आती हैं आपकी नसें, जिसको हम आम भाषा में नस नाड़ी कहते हैं, और अगर हम इसको मेडिकल लैंग्वेज में बात करें तो इनको न्यूरॉन्स कहा जाता है या नर्व सेल्स कहा जाता है। ये न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स आपकी बॉडी के हर एक एरिया में मौजूद होते हैं और आपकी बॉडी के हर एक मांसपेशी को आपकी बॉडी से, आपके ब्रेन से कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं? सोचिए, आपका ब्रेन सबसे ऊपर है और आपका ब्रेन आपकी पैर की सबसे छोटी उंगली तक को कंट्रोल कर सकता है। ऐसे कैसे मुमकिन है? क्योंकि हमारी बॉडी में नसों का पूरा जंजाल फैला हुआ है और ये नसें हमारी बॉडी की हर एक मांसपेशी को हमारे ब्रेन से कनेक्ट करती है। आज ये नसों में अगर किसी प्रकार का डैमेज हो जाता है तो आज हमें पैरालिसिस जैसी परेशानी भी देखने को मिलती है। ये नसें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है मोटर न्यूरॉन, दूसरी होती है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है आपको चीजों को महसूस करवाना, और इसीलिए जब पैरालिसिस की परेशानी होती है तो लोगों का सेंसरी मोमेंट भी खत्म हो जाता है, यानी उनको चीजें महसूस होने बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन में डैमेज होता है। सेंसरी न्यूरॉन का काम है कि मांसपेशी में जो भी सिग्नल प्रोड्यूस होता है उसको हमारे ब्रेन तक लेके जाना, ताकि ब्रेन समझ सके कि आखिर ये क्या महसूस आपको हो रहा है। दूसरा है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का काम होता है कि आपकी मांसपेशियों को हिलाने डुलाने में, इसको क्रियान्वित करने में आपकी मदद करता है। और यहाँ पर मोटर न्यूरॉन आपके ब्रेन से सिग्नल्स को लेके जाता है आपकी बॉडी तक, आपकी बॉडी की मांसपेशी तक, ताकि आपकी बॉडी की मांसपेशियों को हिलाया डुलाया जा सके। अगर मोटर न्यूरॉन में किसी प्रकार का डैमेज होता है तो आपकी मांसपेशी का नियंत्रण आपसे बाहर हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज हम पैरालिसिस की परेशानी को हमने समझा है कि जब नसों में डैमेज होता है, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन में डैमेज होता है, या फिर डैमेज होता है आपके ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में, तो ये परेशानी उत्पन्न हो जाती है। आज पैरालिसिस के कई प्रकार के टाइप्स हैं, जैसे कि पहला है पार्शियल, दूसरा है कंप्लीट, तीसरा है परमानेंट, चौथा है टेम्पररी। आइए जानते हैं क्या है ये पैरालिसिस। सबसे पहला है पार्शियल पैरालिसिस। इसका मतलब आधा पैरालिसिस, इसको पैरालिसिस की परेशानी से भी जाना जाता है। इस परेशानी में अक्सर ये देखा जाता है कि आपकी बॉडी की मांसपेशियां आपके कंट्रोल में पूरी तरीके से बाहर नहीं होती हैं, यानी आपके कंट्रोल में थोड़ा बहुत रहती हैं, जिसकी वजह से आप अपनी मांसपेशी को थोड़ा बहुत हिला पाते हैं, लेकिन उनकी पहले जैसी क्षमता के अनुसार नहीं करवा पाते हैं उनसे काम। इसके साथ साथ ये भी पाया जाता है कि आपको जिस एरिया में पैरालिसिस हुआ है वहां पर आपको चीजें महसूस होना कम हो जाती हैं। तो पार्शियल पैरालिसिस में आपकी स्थिति ऐसी होती है कि आपकी बीमारी उतनी जटिल नहीं होती है कि आप बिल्कुल भी अपनी मांसपेशी को हिला ना सकें। थोड़ा बहुत मूवमेंट रहता है और थोड़ा बहुत सेंसेशंस रहती हैं। दूसरा मुख्य पैरालिसिस है जिसको हम कंप्लीट पैरालिसिस के नाम से जानते हैं, और कंप्लीट पैरालिसिस में आप ये मांसपेशी जहां पर भी पैरालिसिस की परेशानी हुई है उसको आप बिल्कुल भी हिला डुला नहीं पाते हैं, वो आपके नियंत्रण से बाहर हो जाती है। ऐसी कंडीशन को कंप्लीट पैरालिसिस कहा जाता है। और इस परेशानी में जिस भी एरिया में आपको लकवे की परेशानी हुई है उस मांसपेशी में आपको कुछ महसूस नहीं होता है। अब तीसरे प्रकार का पैरालिसिस जो होता है वो है परमानेंट। परमानेंट का मतलब है कि हमेशा के लिए पैरालिसिस हो जाना। हमेशा के लिए कैसे हो सकता है? क्योंकि आपको मैं स्पेसिफिकली बताना चाहूंगी कि अगर आपकी नसें, आपकी नर्व्स एक बार डैमेज हो जाती हैं तो उस डैमेज नर्व को हम दोबारा ठीक नहीं कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से डैमेज नर्व रिपेयर किए जाने से बाहर होती हैं, और इसीलिए परमानेंट पैरालिसिस को इनक्योरेबल कहा जाता है, यानी एक ऐसी असाध्य बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। और आज अगर आप इससे ग्रसित होते हैं तो जिंदगी भर के लिए आप अपनी बॉडी की उस मांसपेशी पर कंट्रोल खो देंगे जहां पर लकवे की परेशानी हुई है। आज हमें परमानेंट पैरालिसिस से बचने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये एक बार हो जाता है तो इसका कोई इलाज संभव नहीं माना जाता है।
इसी प्रकार टेम्परेरी पैरालिसिस चौथा तरीके का पैरालिसिस होता है, जिसमें आपकी मांसपेशी में आपका नियंत्रण कभी आ जाता है, कभी खो जाता है। इसके पीछे का मुख्य कारण है कि आपकी मांसपेशी में सोडियम और कैल्शियम के आयंस की मात्रा चेंज होती रहती है, क्योंकि यही सोडियम और कैल्शियम के आयन की मात्रा के माध्यम से आपकी मांसपेशियों को सिकुड़ा जाता है या फिर फैलाया जाता है। जब इनकी मांसपेशी पर कंट्रोल होने लग जाता है, ये आयंस कभी अंदर आते हैं, कभी बाहर चल जाते हैं, तो इसके कारण टेम्परेरी पैरालिसिस की परेशानी देखने को मिलती है। तो आज हमने ये जाना कि 4 तरीके के पैरालिसिस होते हैं और इनमें से एक पैरालिसिस ऐसा है जिससे बचाव करने की बेहद ज्यादा जरूरत है और वो है परमानेंट पैरालिसिस। बाकी सबसे भी हमें बचाव करना है और इसका इलाज भी संभव है। अब देखिए पैरालिसिस के कारण क्या है। सबसे मुख्य कारण आज बन चुका है और वह है कि हमारे ब्रेन की जो धमनियां है, रक्त की धमनियां, उनमें डैमेज हो जाता है, वो रप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं और इसी के कारण हेमरेज की परेशानी होती है और इसको हम स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। आज स्ट्रोक की परेशानी के कारण पाया गया है कि पैरालिसिस आपको होने की संभावना बढ़ चुकी है, क्योंकि जब भी स्ट्रोक पड़ता है तो आपकी रक्त की धमनियां जो ब्रेन तक ब्लड लेके जाती हैं वो फट जाती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर का ब्लड बाहर निकलता है, क्लॉटिंग होती है और पैरालिसिस हो जाता है। तो आज ये स्ट्रोक की परेशानी क्यों हो रही है? इसके कई मुख्य कारण हैं, जैसे डायबिटीज होना या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, दिल की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना या फिर बीपी की परेशानी आपको होना, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा अगर आपको है। तो आज ये पांचों कारणों की वजह से आपको स्ट्रोक की परेशानी बढ़ जाती है और इसकी वजह से आपको पैरालिसिस होने की संभावना भी बढ़ती है। इसके साथ साथ दूसरा मुख्य कारण पैरालिसिस का है और वो है इन्फेक्शन। कई प्रकार की बीमारियां, इन्फेक्शियस बीमारियों की वजह से भी हमें पैरालिसिस होता है, जैसे पोलियो, जैसे एंसेफेलाइटिस जिसको हम हाथी पांव कहते हैं। इसी प्रकार कई प्रकार के जीव जंतु होते हैं जिनके डंक अगर आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं तो इसकी वजह से भी पैरालिसिस हो जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कई बीमारियां ऐसी भी हैं जिसमें आपकी बॉडी की खुद की इम्यूनिटी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जब आपकी बॉडी की तंत्रिका तंत्र पर अटैक करने लग जाती है तो उसकी वजह से भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे जीबीएस जैसी बीमारी, जिसकी वजह से आपको पैरालिसिस होता है। इसके कारण आपकी नसों के बाहर पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगी हुई रहती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को बॉडी से पास किया जाता है और वो है माइलिन शीट। माइलिन शीट में डैमेज होने की वजह से आपको परेशानी हो जाती है, लेकिन ये परेशानी क्योरेबल है। इसका इलाज संभव है अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट पर ध्यान देते हैं या फिर आप प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन पर बात करेंगे, जिस पर हम आगे इसको अगर आप फॉलो करते हैं। इसके साथ साथ तीसरी मुख्य परेशानी है वो है ALS यानी एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस। ये भी एक प्रकार की मोटर न्यूरॉन डिजीज है जिसमें आपके मोटर न्यूरॉन में डैमेज होने के कारण ये परेशानी होती है। लंबे टाइम तक ALS होता है तो आप अपनी मांसपेशियों पर कंट्रोल खो देते हैं और इसके कारण आपको होती है पैरालिसिस यानी लकवा की परेशानी। अब तीसरा मुख्य कारण समझेंगे क्यों हमें पैरालिसिस हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में इंजरी हो रही है। एक्सीडेंट की वजह से कभी किसी के ब्रेन में इंजरी हो जाती है, कभी किसी के स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाती है, जिसके कारण भी आपको पैरालिसिस हो सकता है। तो आज ये 3 मुख्य कारणों पर काम करना है, चाहे वो इंजरी है, चाहे वो इन्फेक्शन है, चाहे वो स्ट्रोक की परेशानी है। आज बहुत सारे लोगों को ब्रेन स्ट्रोक तो पड़ ही रहा है और ब्रेन स्ट्रोक के पीछे बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे ये 5 बीमारियां जो अभी मैंने बताई। इसके साथ साथ अगर आप नींद अच्छे से नहीं लेते हैं, एक्सरसाइज अच्छे से नहीं करते हैं, शराब जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो आज आपको स्ट्रोक पड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सभी काम करें, इन परेशानियों के कारणों पर काम करें और इसके साथ साथ पैरालिसिस से बचने के लिए हर संभव प्रयास करें। आज आपको मैं लक्षण भी बताने वाली हूँ, क्योंकि लक्षण अगर आपको अपने अंदर दिखाई देते हैं तो तुरंत जाके न्यूरोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं, लेकिन लक्षणों का वेट भी नहीं करना है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि असाध्य बीमारी से आप सभी ग्रसित हो सके। एक अपंग जीवन या फिर एक असहाय जीवन अगर आप नहीं जीना चाहते हैं तो ये लक्षणों को बॉडी में नहीं आने दें, क्योंकि ये लक्षणों को सही करने में बहुत वक्त लग जाता है कई लोगों की रिकवरी रेट के अनुसार। देखिए इसके क्या लक्षण है। सबसे पहला लक्षण है कि आपकी बॉडी की कोई मांसपेशी अगर आप बिल्कुल हिला डुला नहीं पा रहे हैं, वो आपके नियंत्रण से बाहर हो गई है, तो हो सकता है कि आपको पैरालिसिस हो। इस परेशानी में ये भी पाया गया है कि आपकी बॉडी में बहुत कमजोरी आ जाती है, आपकी मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। जिस एरिया में लकवा पड़ता है वहां पर आपको चीजें महसूस होना बंद हो जाती हैं, गर्म ठंडा चोट दर्द कुछ महसूस नहीं होता है। ये भी पाया जाता है कि आपके जिस एरिया में
पैरालिसिस हुआ है वहां पर नंबनेस हो जाती है, यानी सुन्न पड़ जाता है वो एरिया। आपको टिंगलिंग महसूस होती है, अंदर ऐसे लगता है कि जैसे चींटी चल रही है और चींटी अंदर से काट रही है। काटने जैसा दर्द, अंदर सुई चुभने जैसा दर्द अगर आपको हो रहा है तो एक बार जरूर जांच करवा लीजिए। इसके साथ साथ ये भी पाया गया है कि पैरालिसिस की परेशानी में आपकी बॉडी का मसल मूवमेंट तो जाता ही जाता है, इसके साथ साथ कई लोगों को निगलने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ये सभी प्रकार की चीजें अगर आपके साथ हो रही है तो तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाइए। न्यूरो डॉक्टर आपकी बॉडी में कुछ टेस्ट करेंगे जिसके माध्यम से ये कंफर्म किया जाएगा कि आपको पैरालिसिस है कि नहीं है। जैसे एमआरआई कराया जाएगा, सीटी स्कैन कराया जाएगा, या फिर कई प्रकार के न्यूरोलॉजिकल टेस्ट जैसे ईएमजी नाम के टेस्ट होते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राम, जिसमें बाहरी तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को आपकी बॉडी में पास किया जाता है और ये पता किया जाता है कि आपकी मांसपेशी हिल रही है कि नहीं हिल रही है। तो आज हमने ये भी जान लिया कि लक्षण क्या है इसके, और आज जांच करवानी कितनी जरूरी है। आपने लक्षणों से ये बात समझी होगी कि आपने ये चीज समझ ली है कि पैरालिसिस जैसी परेशानी अगर किसी को हो जाती है तो ये प्रकार की परेशानी आपको असहाय बना सकती है। तो आज हमें असहाय नहीं बनना है। कैसे हम सभी असहाय बनने से बच सकते हैं? आज अपने आप की लाइफस्टाइल को ठीक करके, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां जिनमें से एक पैरालिसिस की परेशानी भी है, वो आज हमारी खुद की गलत लाइफस्टाइल के कारण ही ये बढ़ती जा रही है। तो लाइफस्टाइल ठीक करेंगे तो परेशानी से बचाव करेंगे। किस प्रकार का लाइफस्टाइल अपनाना है? पहले तो बैलेंस डाइट लेनी है, दूसरा रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और तीसरा है सप्लीमेंट्स लेने हैं। किसके सप्लीमेंट लेने हैं आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले बैलेंस डाइट पर बात करते हैं। बैलेंस डाइट लेने के लिए आपको ये फूड पिरामिड है जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। इस फूड पिरामिड में सबसे निचले स्तर पर आपको दिखाई दे रहा है फल सब्जी दालें, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना है। दूसरे स्तर पर आपको दिखाई दे रहा है होल ग्रेन्स यानी अनाज। अनाज में आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि ये बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप मोटे अनाज का इस्तेमाल करें, लेकिन आपको दाल सब्जी और फल के से कम इस्तेमाल करना है। इसी प्रकार तीसरे लेवल पर आपको दिखाई दे रहा है पशुओं से मिलने वाले आहार जैसे दूध दही मक्खन अंडे, ये सभी इस्तेमाल करने हैं, लेकिन ग्रेन से भी कम मात्रा में करने हैं। और इसके ऊपरी हिस्से में आपको दिखाई दे रहा है हेल्दी फैट्स, जिनका इस्तेमाल करना है लेकिन न्यूनतम मात्रा में। डेली 25 से लेकर 40 ग्राम प्रतिदिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार कुछ खाने के पदार्थ होते हैं जो हमारे नर्व हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, यानी हमारी नसों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, जिनमें से सबसे पहली चीज है ओमेगा 3। ओमेगा 3 का इस्तेमाल करना हमारे लिए बेहद जरूरी है क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी बॉडी में नहीं बनते हैं, आपको इसे बाहर से लेना पड़ता है और ये बॉडी में सूजन को कम करने में मदद करते हैं और आपकी नर्व हेल्थ को बेहतर बनाते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको अलसी के बीज में मिलता है, आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड इवन मच्छी में मिलता है, या फिर आप ओमेगा 3 के सप्लीमेंट ले सकते हैं यानी वेज ओमेगा 3। सो आई होप आप सभी अपनी ओमेगा 3 की जरूरत को पूरा कर रहे होंगे। दूसरी मुख्य चीज है प्रोटीन। प्रोटीन आपको भरपूर मात्रा में लेना है और प्रोटीन आपकी बॉडी में वियर एंड टियर को ठीक करने में मदद करते हैं। तो प्रोटीन आपको कहाँ से मिल सकता है, अभी हम डाइट चार्ट पर बात करने वाले हैं। तीसरी मुख्य चीज है विटामिन बी। विटामिन बी और विटामिन डी ये दोनों के लेवल्स को आपको चेक करवाने की जरूरत है, क्योंकि अगर बॉडी में विटामिन B12 की कमी होती है तो आपकी बॉडी में नर्व डैमेज ठीक नहीं हो पाता है। नर्व्स को हील करने में विटामिन B12 की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और अगर आप चेक करवाएंगे तो मोस्टली लोगों के विटामिन B12 कम पाए जाते हैं। तो आज विटामिन B12 को चेक करवाइए और अगर आपका बहुत कम स्तर है विटामिन B12 का तो सप्लीमेंट्स डॉक्टर के हिसाब से लीजिए। इसके साथ साथ आप कुछ खाने के पदार्थ भी ले सकते हैं जिसमें विटामिन B12 मिलता है। जैसे अगर हम बात करें प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट में तो आपको पनीर लेना चाहिए, आपको हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी चाहिए, बादाम लेना चाहिए, मशरूम लेना चाहिए या फिर केला लेना चाहिए। और अगर एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट पर बात करें तो आप मीट ले सकते हैं, मच्छी खा सकते हैं, अंडे का बाहर का व्हाइट वाली सतह खा सकते हैं। इन सभी में आपको अच्छी मात्रा में विटामिन B12 मिलता है, पर ध्यान देना है कि इन चीजों को उबाल कर बनाना है। ऐसा नहीं कि आप तड़का बना रहे हैं, तड़का लगा रहे हैं और उसमें अच्छे से मिर्च मसाले डाल रहे हैं, तब हमारी बॉडी में ये जो विटामिन B12 है वो नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा खाना बनाने की प्रक्रिया में ही खत्म हो जाता है। तो बहुत जरूरी है कि उबाल कर आप इन सभी चीजों का सूप बना सकते हैं और वो खा सकते हैं। इसी प्रकार गामा ओरिजिनॉल भी एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल हमारे बीच में बनकर आया है जो आज पैरालिसिस की परेशानी का इलाज और बचाव दोनों में मदद करता है।
क्या है गामा ओरिजिनॉल? भूरे चावल की भूरी परत से निकाला गया एक सफेद कलर का पाउडर है और आज विश्व स्तर पर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। आज इसके बहुत सारे फायदे हैं, जिनमें से एक फायदा है कि आज आपकी तंत्रिका तंत्र को बेहतर बनाता है और इसी वजह से आज पैरालिसिस की परेशानी पर भी काम कर रहा है। पैरालिसिस के बचाव और इलाज दोनों में ही हमारी मदद कर रहा है, क्योंकि इसका काम करने का तरीका बहुत बेहतरीन है। 3 मुख्य प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है। सबसे पहला है कि न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट इसके अंदर मिलता है, यानी आपकी नसों की हेल्थ को बेहतर बनाता है। एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और ऑक्सीडेंट्स के कारण होने वाले डैमेज को निष्क्रिय करने में मदद करता है। और तीसरा मुख्य कारण है सूजन को कम करने में मदद करता है। और आज इन तीनों का कलेक्टिव प्रभाव ये मिलता है कि गामा ओरिजिनॉल न्यूरोलॉजिकल परेशानियां जैसे पार्किंसन जैसी कई बीमारियां हैं जिस पर काम करने में मदद करता है, आपकी ब्रेन हेल्थ को बेहतर बनाता है और आपको पैरालिसिस जैसी परेशानी से बचाता है। गामा ओरिजिनॉल के क्लिनिकल ट्रायल्स ये कहते हैं कि पार्किंसन पर ये काम करता है। इवन डिप्रेशन जैसी परेशानी की बात करें या फिर न्यूरोटॉक्सिन्स की मात्रा के कारण डैमेज जो हो रहा है उसको कम करता है। इवन सेरिब्रल इंफ्रैक्शन, जिसमें ब्लड सप्लाई ब्रेन तक अच्छे से नहीं पहुंच पाती और जिसके कारण स्ट्रोक होता है, ऐसे व्यक्ति में एंजाइटी डिप्रेशन ठीक कर सकता है। इसके साथ साथ गामा ओरिजिनॉल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से आपको बचाता है। सूजन अगर ब्रेन में एमिगडाला में हो रखी है तो उसको कम करता है। इवन गामा ओरिजिनॉल को जब डेनेक्सीड के इंजेक्शन के साथ दिया जाता है तो सेरिब्रल इंफ्रैक्शन के पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बनती है। ये भी पाया गया कि गामा ओरिजिनॉल आपकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शंस को कम करता है और चाइना में तो गामा ओरिजिनॉल के इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जा रहा है न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को ठीक करने के लिए, पैरालिसिस की कंडीशन को ठीक करने के लिए। सो आई होप आप सभी को ये सभी प्रकार के क्लिनिकल ट्रायल्स के माध्यम से ये बात अच्छे से समझ में आई होगी कि कैसे गामा ओरिजिनॉल आज काम कर रहा है, हमें बहुत सारी नसों की परेशानियों से बचा रहा है, जिनमें से एक पैरालिसिस भी है। और इसीलिए अगर बचाव करना चाहते हैं तो गामा ओरिजिनॉल को डाइट का हिस्सा बनाना है। एक गोली सुबह, एक गोली शाम खाना खाने से पहले जरूर लेनी है। अब हम बात करते हैं कुछ रियल लाइफ टेस्टिमोनियल्स के ऊपर। बहुत सारे लोगों को फायदा मिला है गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से और उन्होंने अपनी पैरालिसिस की परेशानी से राहत पाई है। तो ये कुछ टेस्टिमोनियल्स भी हैं जो आपके बीच में जरूर शेयर करना चाहूंगी और आपको इन्हें ध्यान से देखना है। 2021 को मुझे पैरालाइज का अटैक हुआ था। मैं तब से गामा ओरिजिनल लेने की शुरुआत की और अब मैं खुद बाइक चल रहा हूँ। हमको 1.5 साल से पैरालाइज किया है। कोई ना उठ पाते थे ना बैठ पाते थे, लेकिन गामा ओरिजिनल लेने के बाद हमको बहुत फर्क पड़ा सर। एक व्यक्ति राजेंद्र यादव था, उनका जो है लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो गया था और वो घर पे बैठे हुए थे और मैं वहाँ गया, उनको एडवाइस किया कि आप ये गामा ओरिजिनल लो। लगातार 3 महीने लेने के बाद में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ और 6 महीने लगातार लेने के बाद वो व्यक्ति आज उठकर चल रहा है और बहुत ही फिट है, सारे काम वो खुद कर रहे हैं। 2.5 साल से ऐसी बड़े स्तर पे इससे हमको फायदा हुआ, तो हाथ पैर उठने लगे, चलने लगे। गामा ओरिजिनल से हमारे बगल में पड़ोसी जो है, उनका एक मैडम है, उनका सडन पैरालाइज अटैक हुआ था। तुरंत उसको गामा ओरिजिनल खिलाने से ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही उनको जो है चलने फिरने के लिए बहुत अच्छा महसूस हुआ। अपने गांव में एक लकवा पेशेंट था 22 साल का, मैंने उसको लगातार 3 महीने से अभी दवाई देना चालू किया हूँ, जो कि बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। आज वो डंडा के बदौलत उठ फिर रहा है और चल फिर के अपने आप वो लेटरिन और बाथरूम के लिए जा सकता है। एक लकवा पेशेंट के मैंने करीब 2 साल से बेड पर पड़ा हुआ था, जिसका मैंने गामा ओरिजिनल दिया, उसका 3 महीना में रिजल्ट हुआ। वो खुद अपने आप से वो चलने लगा। अभी 10 एक दिन पहले मेरे हस्बैंड को शिकायत हो गई, उस पर मैंने बाहर की कोई भी दवाई ना दिलवा, 1 वीक से गामा ओरिजिनल 2 टैबलेट खाली पेट ले रहे हैं और पूरा आराम है। मैंने एक अंकल ने उनको दिया था, तो ठीक आया हुआ था, उनको मैंने गामा ओरिजिनल टैबलेट जो दिया था, मात्र 1 महीने में चल भी नहीं पा रहे थे और बोल भी नहीं पा रहे थे। तो उनको कॉल आया, दीदी आपने मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया है, मैं चल भी पा रहा हूँ और बोल भी पा रहा हूँ। आई होप आप सभी ने इन टेस्टिमोनियल्स को ध्यान से देखा होगा और हर एक व्यक्ति यहाँ पे कितनी खुशी के साथ जाहिर कर रहे हैं कि गामा ओरिजिनल के माध्यम से पैरालिसिस की परेशानी से उन्होंने राहत पाई है। तो आज पैरालिसिस मैनेजमेंट पर गामा ओरिजिनल बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इसके साथ साथ आपको जरूर ध्यान देना है कि ऐसे व्यक्ति जिनको पैरालिसिस आता है उनकी डाइट पर विशेष ध्यान देना है। हम उनको बहुत रूखा सूखा खाना देते हैं स्पेशली, जिसके कारण उनकी बॉडी में वेट लॉस ज्यादा होता है और मसल वीकनेस बढ़ जाती है। तो उनको प्रॉपर डाइट देनी है, स्पेशली हाई प्रोटीन डाइट देनी है।
कैसी डाइट आप दे सकते हैं इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले आपको 1 ग्लास गुनगुना पानी सुबह सुबह उठ के उनको देना है और इसके साथ 1 चम्मच हेल्थ कार्ड राइस ब्रान ऑयल देनी है। इसके बाद ब्रेकफास्ट से पहले आपको 2 गामा ओरिजिनॉल की कैप्सूल नॉर्मल पानी के साथ देनी है। इसके साथ साथ ब्रेकफास्ट में आप उनको 1 ग्लास दूध भी दे सकते हैं, उसमें न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट ऐड कर सकते हैं और उनको खाने के माध्यम से भी आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन देना है। जैसे आप ब्रेकफास्ट में उनको 2 अंडे दे सकते हैं, अंडे का जो बाहर का व्हाइट वाला हिस्सा है केवल वही देना है, अंदर पीले वाला हिस्सा नहीं देना है। इसके साथ साथ वेजिटेबल दलिया बना के दीजिए उनको, मूंग दाल का चीला बना के दीजिए, मसूर की दाल का चीला बना सकते हैं, ओट्स का चीला बना सकते हैं, इडली उपमा, ये सभी चीजें हम दे सकते हैं उनको ब्रेकफास्ट में और ये उनके पाचन को बेहतर बनाने में भी मदद करेगा, प्लस प्रोटीन इनमें अच्छी मात्रा में मिलता है। अब हम बात करते हैं मिड मॉर्निंग में। मिड मॉर्निंग में यानी देखिए जो पैरालिसिस के पेशेंट है उनको आप एक डाइट में बहुत ज्यादा मत खाना दीजिए, उनको एक दिन में कम से कम 5 से लेकर 6 बार डाइट देनी है, थोड़ा थोड़ा करके खाना देना है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, इसलिए आपको उन्हें कम से कम 5 से लेकर 6 बार डाइट देनी है। मिड मॉर्निंग का जो टाइम है उसमें आप उनको फ्रूट्स दीजिए, जैसे पपीता, केला या फिर आप अखरोट, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम, ये सभी चीज दे सकते हैं और इवन आप उनको नारियल पानी दे सकते हैं। लेकिन नारियल पानी बॉडी में हाइड्रेशन बना के रखता है और पैरालिसिस के पेशेंट के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो अच्छे से अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, पानी अच्छे से पिएं और इसके साथ साथ कोकोनट वाटर में पोटेशियम मिलता है। पोटेशियम हमारी नर्व हीलिंग में मदद करता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें कोकोनट वाटर भी एक दिन में कम से कम 1 बार उनको देना है। इसी प्रकार लंच का जो वक्त है उसमें पहले आपको गामा ओरिजिनॉल की 2 कैप्सूल देनी है नॉर्मल पानी के साथ और इसके साथ साथ घर पे बने हुए आप कोई भी पदार्थ उनको दे सकते हैं, जैसे घर पे बनी हुई सब्जी, दाल, चावल, इवन वेजिटेबल खिचड़ी आप दे सकते हैं, सैलड्स दीजिए उनको साथ में। इवनिंग का जो वक्त है जब वो एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज करने के आधे घंटे पहले 1 ग्लास अच्छे से पानी पिलाना है। एक्सरसाइज करने के 20-30 मिनट बाद आप उनको कोई भी पेय पदार्थ दीजिए, आप हर्बल टी दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं, कोई जूसेस उनको दे सकते हैं जो बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन रखते हैं। रात्रि का जो भोजन है उसमें पहले गामा ओरिजिनॉल की 2 कैप्सूल देनी है और फिर उनको कोई भी पदार्थ का खाना आप दे सकते हैं जिनमें प्रोटीन मिले, जैसे कि गाढ़ी दाल आप उनको बना के दीजिए, वेज सोया सूप दीजिए, सोया में भी सोया चंक जो होते हैं उनमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। इवन वेजिटेबल सूप आप उनको बना के दे सकते हैं, इसमें आप पनीर के थोड़े थोड़े पीसेस डाल सकते हैं, तो इससे उनकी बॉडी की न्यूट्रिशनल जरूरत प्रोटीन की पूरी होगी। कुछ खाने के पदार्थ है जो उनको नहीं देने हैं जिससे उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़े, जैसे कि घी, मक्खन, मलाई, दही आप उनको ना दें। खट्टे पदार्थ उनको ना दें, जैसे कि संतरा है, नींबू है या फिर टमाटर है, ये सब चीजें नहीं देनी है। बाहर के जितने भी खाने पदार्थ हैं जैसे बेकरी के प्रोडक्ट, फास्ट फूड, प्रोसेस फूड, ये सब नहीं देने हैं। तेल ऐसा हो जो ट्रांस फैट फ्री हो और हेल्थ कार्ड राइस ब्रान ऑयल आपका ट्रांस फैट फ्री है, तो इसी के माध्यम से खाना बनाना है। ये जरूर ध्यान देना है कि उनका एक्सरसाइज रूटीन हो, कम से कम एक दिन में वो 2 बार एक्सरसाइज करें, एक बार वो फिजियोथेरेपिस्ट के हिसाब से करें और एक बार वो खुद से अपने फैमिली मेंबर्स के सपोर्ट के माध्यम से करें। अगर कोई व्यक्ति 2 बार एक्सरसाइज डेली करता है और एक प्रॉपर विल पावर के साथ अपने आप को हील करना चाहता है तो ये पाएगा कि 6 महीने के अंदर अंदर वो नॉर्मल जीवन में वापस आ जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि पैरालिसिस के अटैक के तुरंत बाद से ही फिजिकल थेरेपी करवाइए, फिजियोथेरेपी के माध्यम से अपनी बॉडी की मसल्स को दोबारा रीएक्टिवेट करिए। योगा के माध्यम से ब्रीदिंग को, प्रक्रिया को बहुत अच्छे से आप सही कर सकते हैं और अपने जीवन में, नॉर्मल जीवन में वापस आ सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप पैरालिसिस से इलाज करना चाहते हैं तो ये रूटीन को फॉलो करना है और अगर आप बचाव करना चाहते हैं तो डाइट पर ध्यान दीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, गामा ओरिजिनॉल लीजिए, स्मोकिंग जैसे कई प्रकार के नशीले पदार्थों को बिल्कुल छोड़ दीजिए, मोटापा कंट्रोल करिए और रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाइए। देखिए कोलेस्ट्रॉल कितना है, देखिए आपका बीपी कितना है। तो जब आप रेगुलर मॉनिटरिंग करवाएंगे तो आप इन सभी परेशानियों को होने से पहले से रोक लेंगे। सो आई होप आज के सेशन से आपको बहुत सारी जानकारी पैरालिसिस पर मिली होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि आप बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें। इसी मनोकामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ कि आपने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सुना है और आप सभी का दिन शुभ हो। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने मेरे साथ, लोग के साथ शेयर किया। एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए, जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, सुपर डुपर। आपने कहते हैं कि आप हम सोए हुए लोगों को जगा रही हैं, तो आपका बहुत बहुत आभार। अब साथी हमारे बीच में मिशन सितंबर में एक बहुत ही कहते हैं कि बड़ा पिन होता है एमराल्ड, और एमराल्ड पिन अचीवर हमारे बीच में मौजूद हैं। उनको मैं इसलिए ज़्यादा
तवज्जो देके बुलाना चाहता हूँ कि वो साइकिल से शुरू किया था उन्होंने, और स्टूडेंट लाइफ में उन्होंने आर्सिंग की शुरुआत की थी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं बिना समय गवाए मैं इनवाइट करना चाहता हूँ मिस्टर जीतन प्रजापति। एक बार सभी लोग को साथी वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है सर पर कुछ बातचीत करूं इससे पहले अपना परिचय बताऊं। मैं जीतन प्रजापति, मैं रहने वाला चंदौली से हूं और मैंने इस बिजनेस की स्टार्टिंग मैंने जब किया वो स्टूडेंट लाइफ में स्टार्ट किया था। और जिस स्कूल में हम पढ़ते थे उसी स्कूल के टीचर के द्वारा हमें बिजनेस बताया गया और मैं उन्हें खुश करने के लिए हमने आश्रम ज्वाइन किया था। और उस टाइम हमसे 1500 रुपया लिया गया था और मेरे पास 1500 रुपया थे भी नहीं। मैंने ज्वाइन करने के लिए तकरीबन 3 से 4 महीने हमें इंतजार करना पड़ा उन 1500 रुपया को इंतजार व्यवस्था बनाने में, और व्यवस्था बन नहीं पाई। और वो व्यवस्था नहीं बन पाया, मैंने किसी से मैं मांगता तो कोई देने के लिए तैयार नहीं होता था, क्योंकि मुझे जब ये बिजनेस मिला था बहुत ही कम उम्र में हमें बिजनेस मिला था। मेरी उम्र 16-17 साल की उम्र थी उसी टाइम हमें बिजनेस मिला था। लेकिन मैं इस बिजनेस में जब इंटर किया तो उस टाइम अपने लाइफ में हमने जब देखा था कि 1500 रुपया के अभाव में जब मैं अपने घर वालों से कई बार मांगा, मित्र दोस्त से मांगा, तो लोगों ने देने की तैयार नहीं। तो हमने कहा कि यार जीवन में 1500 रुपया आज नहीं मिल रहा है तो आगे चल के क्या हो सकता है, क्योंकि जिंदगी अभी तो शुरुआत है। लेकिन उतना दिमाग पाया भी नहीं और हमने इसको ज्वाइन कर लिया किसी तरीके से जैसे तैसे। और ज्वाइन करने के बाद मैं भूल गया। भूल जाने के बाद हमारे घरों पे गर्मी की छुट्टियों में जिन्होंने मेरी ज्वाइनिंग करवाई थी वो हमारे घर आते हैं और पैसे का तो व्यवस्था नहीं हो पाया था। छात्रवृत्ति आई थी, पहली छात्रवृत्ति आई थी 1400 रुपया और 100 रुपया अपने घर से अपनी मम्मी से मैंने मांगा था और हमने 3 पैंट 3 शर्ट खरीदा और कपड़े हमने तुरंत सिलवा लिया। कपड़े बहुत ही बेहतरीन थे। और उसके बाद वो हमारे गर्मी की छुट्टियों में जिन्होंने मेरी ज्वाइनिंग कराई थी वो आए और आने के बाद हमें आश्रम के बारे में बताया और बातों बातों में एक बात उन्होंने कही कि इस बिजनेस के माध्यम से जीतन जी आपके घरों में 20,000 रुपये महीने कमा सकते हैं। तो हमें लगा कि यार 20,000 रुपये महीने, 2-3 बार इस बात को रिपीट उन्होंने किया तो हमने कहा सर सब कुछ हो सकता है लेकिन 20,000 रुपये महीने इनकम नहीं आ सकती, जो बात है वो फैक्ट। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं आ सकता है, और उन्होंने एक बात कही वो आज भी याद है कि जीतन जी आप भरोसा करिए यह बिजनेस लोगों को इनकम देता है और विश्वास कीजिए। हमने कहा सर कैसे मैं विश्वास करूं, ऐसे हमारे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं और जहां पर हम बैठे हुए हैं, जहां पर आप बैठे हुए हैं इस धरती के अंदर मेरे पिताजी 8 घंटे रहते हैं, पैलौरी में नौकरी करते हैं और वहां से मेरे पिताजी को 35 साल हो गया, 18,000 रुपया भारत सरकार देती है और आप बता रहे हैं कि नमक खाने से, साबुन लगाने से, कपड़े पहनने से 20,000 रुपया महीने कमा सकती है, ये गलत बात है। तब उन्होंने मुझे मार्केटिंग प्लान दिखाया और मार्केटिंग प्लान दिखाने के बाद लास्ट में प्लान जब मैंने देखा, प्लान देखने के लास्ट में मुझे भरोसा हो गया कि ये बिजनेस मुझे 20,000 का इनकम दे सकता है और कोई और नहीं, हम रिस्पेक्टेड आदरणीय भारत साहब एक बार चाहेंगे, एक बार जोरदार करने सर के लिए। मैंने उनके बताए हुए मैंने कहा सर करना क्या पड़ेगा, क्या करने से 20,000 रुपये महीने इनकम आ सकती है वो बताइए। तो उन्होंने कहा कि इसको सीखना पड़ेगा और हमने कहा कि ये सिखाया कहाँ जाता है। तो जैसा कि सर बताए कि कैसेट सुनने के लिए, तो मेरे पास कैसेट वगैरह थे भी नहीं, किताब वगैरह भी नहीं थी और मैं पढ़ाई कर रहा था। तो अचानक से एक ऐसे शख्सियत के पास हमें जाने का मौका मिला, आदरणीय दरोगा सर, उनके पास हम गए थे। तो पहली बार उन्होंने एक बात कही कि जीतन जी आप कैसेट सुनते हैं? तो मैंने कहा सर हाँ कैसेट वगैरह, उस टाइम आरसीएम के कैसेट और टेप के बारे में कोई जानकारी वगैरह नहीं थी। मैंने कहा हाँ सर बिरहा वगैरह जो होता है तो हम तो सुनते ही हैं। तो उन्होंने कहा बिरहा वगैरह नहीं, आरसीएम के टेप आते हैं। हमने कहा सर टेप कहाँ मिलता है? तो उन्होंने कैसेट दिया, मुझे आज भी याद है, जिस कैसेट का नाम है लक्ष्य पे निगाहें। आदरणीय दरोगा सर उन्होंने मेरे को दिया। हम चाहेंगे दरोगा सर के लिए बात बता दिया हूँ।
क्योंकि दरोगा सर उन्होंने मेरे को कैसेट दिया, वो बोले कि जाके बाजार में आप वॉकमैन ले लीजिए, 150 रुपये का मिलेगा। और हमने जाके वॉकमैन लिया और उस लक्ष्य पे निगाहें कैसेट को हमने सुना। मुझे आरसीएम समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये कैसेट हमें कल पहुंचा दीजिएगा। हम अपना 2-3 बार सुने, हमको बड़ा अच्छा लगा उनकी स्पीच, और उसके बाद हम ले जाके पहुंचा दिए। फिर बोले कि कैसा लगा, हमने कहा बात तो बड़ी बढ़िया लगी। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं जीतन जी कि एक कैसेट और ले जाइए, आपके 3 दुश्मन उन्होंने मुझे कैसेट दिए। मतलब ऐसे रोज रोज हमें बुलाते थे, 2 दिन करके, और कैसेट हमें दिया करते थे, और कैसेट हम सुनते थे, ले आके पहुंचा दिया करते। तो हम कहे कि ये कैसेट वगैरह कहाँ मिलता है, पता नहीं चल रहा है, इनके यहाँ ही मिलता है क्या? हम कहे सर ये कैसेट हमें ही दे दीजिए। तो बोला नहीं, पीयूसी पे मिलेगा, आप जाके वहाँ पर देखिए। तो हमने जाके वहाँ पर जितने भी आरसीएम के लगभग 27-28 कैसेट थे, हमने ले आया, और डेली हम कैसेट सुनना स्टार्ट किए। तो बड़ा मजा आता था, काम करने की भी इच्छाएं होती थी, पर स्टूडेंट थे, पढ़ाई कर रहे थे। तो हमने कहा कि सर करना क्या पड़ेगा वो बताइए, इनकम कैसे आएगी वो बताइए। तो उन्होंने कहा कि अपने परिचितों का लिस्ट बनाइए और अपने लिस्ट के ऊपर लोगों को बताना स्टार्ट किया। उन्होंने मेरे को मार्केटिंग प्लान दिखाया, 12 साल प्लान दिखाने के बाद मुझे थोड़ा बहुत प्लान दिखाने आ गया। हम तुरंत निकल गए अपने नाना गाँव, क्योंकि अपने क्लोज जो होते हैं ना, वहीं पर लोग प्लान दिखाने के लिए जाते हैं। और हमने अपने नाना गाँव चला गया, और नाना गाँव जाने के बाद मेरे एक नाना थे, अनूपपुर के बगल में कोतमा है एमपी में, वहां पे मेरे नाना नौकरी करते थे। वो आए थे संयोग से, और उनको मैं धड़ाधड़ मतलब 10 मिनट के प्लान को मैंने 2 मिनट में दिखा दिया। बोले नाना जी इतना अच्छा बिजनेस है, बताते हैं लोग, इस बिजनेस को अगर 5 साल कर लिया जाए तो 20,000 का महीने इनकम आ सकती है, पर नमक खाना साबुन लगाना है। नाना मेरे मुस्कुरा रहे थे। अब मुस्कुराते मुस्कुराते लास्ट में एक बहुत झकझोर देने वाली बातें उन्होंने कहा कि बेटा ये जो तुम नमक तेल धनिया साबुन सरफ की जो बात कर रहे हो ना, हमने ऐसी कंपनियों को बहुत हमने देखा है, लोगों के टोपी पहनाते हुए हमने लोगों को देखा है, टोपी पहना के लोगों को भागते हुए हमने कंपनियों को देखा है। तुम्हारी अभी उम्र है, मेरे सर पर ऐसे ही सलाह है, तुम्हारी अभी उम्र है, तुम्हारा जैसा ये ब्लैक बाल है ना, वैसा तुम्हारी उम्र में हमारा भी ब्लैक बाल था। यूं ही सफेद नहीं हो गए हैं, उस टाइम उनके सफेद हो गए, यूं ही सफेद नहीं हो गए हैं। ये बेवकूफ बनाने का धंधा है, झूठे के दामाद जी के नाम को खराब कर रहे हो। दामाद जी बोले तो मेरे पिताजी, अपने मतलब पिताजी के नाम को सब खराब कर रहे हो। ये सब आलतू फालतू काम में छोड़ छाड़। इतने प्रभावशाली, जितना मेरा प्रभाव उनके ऊपर प्लान नहीं किया, उतना उनका बातें मुझे प्रभावित की, और मैं वापस चला आया, निराश हो गया। एक चीज मेरे अंदर रही, वो अच्छाई आप समझ सकते हैं या बुराई समझ सकते हैं। आरसीएम में घटनाएं चाहे जो भी होती थी, मैं अपने अपलाइन को शेयर करता था। रिस्पेक्टेड पारस, उनको मैंने बताया, उन्होंने एक लाइन में उन्होंने जवाब दिया, दुनिया से हट के हम लोग काम करें जीतन जी, थोड़ा सा परेशानी होगी और हमें और आपको झेलना है, बस हम लोग को चलते रहना है। और चलते चलते राह में एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात होती है, समय कम है इसलिए बातों को मैं काट के आगे निकालना चाहता हूँ। एक राह में एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात हुई जिनके देखने के बाद रूह कांप गए कि आरसीएम ये करते हैं, ये टीचर है, महीने में 1,000 रुपये पढ़ाते हैं, ये टीचर है, बात समझ में आती है। मैं स्टूडेंट हूँ, हम लोगों के पास बहुत ज्यादा खर्च नहीं है, बहुत कम खर्चों में हम लोग अपने काम चला लेते हैं। उतने अच्छा बैकग्राउंड ना होने के बावजूद भी हम लोग आरसीएम करना जरूरी है, ये बात समझ में आती है। मैंने दरोगा सर को देखा था, उनकी भी बैकग्राउंड को देखा था, बहुत अच्छा था नहीं, लेकिन लिमिटेड था, ठीक था, बातें समझ में आती थी। लेकिन आदरणीय अजीत सर को मैं एक बार चाहूंगा जोरदार करें। मैं पहली बार जब देखा था तो मैं हिल गया था कि इतने बड़े व्यक्ति को आश्रम करने की कोई जरूरत नहीं है। जो परमात्मा ने ऑलरेडी सारी सुख सुविधाएं उनके अंदर डाल रखा है, वो इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं? उस बिजनेस से अंदर का हनुमान जगह और डिसीजन लिया ये जीतन प्रजापति, कुछ भी करना पड़ेगा, कोई भी दर्द हो जाएगा, हम करने के लिए तैयार हैं। जब ये कर रहे हैं तो मुझे इस बिजनेस की सख्त जरूरत है, और मैंने डिसीजन ले लिया और हम करना स्टार्ट किए। लोगों को प्लान दिखाते तो लोग रिजेक्ट कर देते थे, फिर भी मेरे मन में एक ही चीज आती थी कि ये बातें तो उनको भी लोग कहे होंगे। चलते चलते राह में आदरणीय किरण पांडे सर से मुलाकात हुआ, नीरज सर से मुलाकात हुआ, संजीव सर से मुलाकात हुआ, सुशील सर से मुलाकात हुआ,
और इसी राह में एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात हुआ जिनको देखने के बाद इरादा चट्टान की तरह बुलंद हुआ, कोई और नहीं हम सब ग्रेट अपलाइन आदरणीय डी कुमार सर। एक बार चाहेंगे दिल खोल के सर के लिए जोरदार तालियां। जिनको देखने के बाद इरादा फौलादी हो गया। बड़े से बड़े लोगों को हम लोगों ने अपने हाथों से प्लान दिखाया। लोग रिजेक्ट भले करते थे लेकिन मन में एक ही चीज आता था, सर को भी लोग इसी प्रकार से कहे होंगे, सर कितना झेले होंगे, इस बैंक में रहते हुए कितना झेलते होंगे। लोग अनाप शनाप तरीके से जैसे मेरे को कहते थे। मैं अपने गांव में पहली बार जब हमें पहली बार जो आई थी 512 रुपया इनकम, उस साइकिल उससे मैंने साइकिल खरीदा था, सेकेंड हैंड का हमने साइकिल खरीदा था और उस साइकिल से मैं आरसीएम करने के लिए निकला था। संडे का दिन था, इसी तरीके से टाई वाई पहन के निकल के अपने गांव से जो ही निकला, मेरा गांव में घर था, गांव से जो ही बाहर आया एक व्यक्ति मेरे साइकिल पकड़ ली। एकदम रियल घटना है, उन्होंने मेरी साइकिल पकड़ ली और साइकिल पकड़ के उन्होंने कहा कि पगहा पहन के कहाँ जात हुआ। हम कहे कि अरे मैं इनको बड़ा भाई मानता हूँ, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और इस तरीके से मेरे को हमें क्यों ये फालतू की बातें क्यों कर रहे हैं। पता है जिनको इतना मैं कदर करता हूँ, इस टाई को उन्होंने पगहा बोला। हम